यहाँ पे देखिए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1 का f। यहाँ पे सिंप्लीफाई है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन से पहले हमको ये फार्मूला पहले ध्यान में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए a के पावर m इंटू ए टू द पावर n है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है अगर वो मल्टीप्लाई में हो। इसी तरीके से अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। पावर पे पावर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होता है। और अगर नीचे बेस अलग हो और पावर सेम हो तो होल पे पावर चला जाता है। इसी तरीके से अगर वही चीज़ डिवाइड में हो, पावर सेम हो तो डिवाइड के होल पावर में चला जाता है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इधर अपने आप बन जाएगा। जैसे 1 का 1 अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 का 1 में। अब यहाँ पे देखिए ये बेस सेम था, वो मल्टीप्लाई में था, तो पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए हमने ये पावर को यहाँ ऐड कर दिया। ये 5 एलसीएम था तो एलसीएम 5 हो गया। 5 से 5 1 टाइम में कटेगा तो ऊपर वाला 2 उतरेगा, फिर 5 से 5 1 बार में कटेगा तो 3 उतरेगा। इन दोनों को ऐड करिएगा तो 5 नीचे भी 5 तक कट के हो गया 1। 6 के पावर 1 का मतलब 6। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का हम थर्ड ले लिए हैं। यहाँ पे 5 के पावर 6/7 है, डिवाइडेड बाई 5 के पावर 2/3 है। देखिए ये दोनों बेस सेम था, पावर अलग अलग है। मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग से मतलब नहीं, डिवाइड में, इसीलिए पावर को माइनस कर दिया जाता है। बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो पावर को माइनस किया जाता है। ये दोनों 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 7 से 21 3 बार में कटेगा, 6 में 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 माइनस ये 7 टाइम में कटेगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 14, 18 में से 14 जाएगा 4, नीचे 21 और ये पावर, ये बेस क्या था 5। तो ये आपका आंसर हुआ। 3 का फर्स्ट में देखिए 3 टू द पावर 1/4 इंटू 5 टू द पावर 1/4। यहाँ पावर क्या है, सेम है और बेस अलग अलग। जब पावर सेम होता है तो वो होल पे चला जाता है, तो अंदर तो बच गया 3 इंटू 5 और टोटल का पावर 1/4, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हो गया 15 के पावर 1/4। इसी तरीके से 4 का 1 हम लिए, 3 के पावर 4 टू द पावर 1/4 है। देखिए पावर पे जब पावर होता है तो वो दोनों मल्टीप्लाई कर जाता है 3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कटेगा तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 होता है 3। अगला ये यहाँ पे अब अगला 4 का 3 हमने सेलेक्ट किया है, ध्यान से देखिए। 4 के 3 में अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो 1 के पावर 1/3 टू द पावर 4 टू द होल पावर 1/2 था। सबसे पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए जब भी कोई भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का अपना बटा अदला बदली करता है तो साइन बदल जाता है पावर का। ये प्लस में था, ऊपर जाने पे माइनस में जाएगा। ये टोटल पावर 1/2 था। देखिए पावर फिर मल्टीप्लाई कर गया, मल्टीप्लाई कर गया, ये कट गया 2 बार में तो बच गया 3, या इधर हो गया -2। यही आपका आंसर है। इसके बाद आइए 49 टू द पावर 1/2 था। 49 का फैक्टर करिएगा तो 7 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1/2 था। ये पावर फिर मल्टीप्लाई करके 2 कट गया तो 7 टू द पावर 1 7 आ गया। अगला देखिए 1 to 5 को जब फैक्टर करिएगा तो 5 के पावर 3 आएगा। टोटल पावर 1/3 पहले से था, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 3 कट गया, 5 टू द पावर 1 हो गया। 81 टू द पावर 3/4। तो देखिए 81 को आप जब फैक्टराइज करिएगा, मैं यहाँ पे फैक्टराइज करके दिखाएं, सबको ऐसे ही करिएगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 3 से 27 बार में कटेगा, 3 से 27 9 टाइम में कटेगा, 3 से 9 3 बार में कटेगा। यहाँ 3 कितना आ गया 4, 1 2 3 4, 3 के पावर 4। ये पावर जो 3/4 था इस पर हम डाल दिए। पावर मल्टीप्लाई करेगा 3, 4 इंटू 3/4, 4 कट जाएगा, 3 टू द पावर 3 बचेगा, 3 टू द पावर 3 27 होता है। 7 का 1 नंबर अगर हम लोग देखें तो 64 टू द पावर 1/2 था। 64 को फैक्टर किए, 2 से 64 32 बार में, 2 से 32 16 बार में, 2 से 16 8 टाइम्स में, 2 से 8 4 टाइम में, 2 से 4 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 6 बार आया है, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 और यहाँ पे पावर 1/2 है माइनस में। देखिए 2 यहाँ पे 2 के पावर 6, ये दोनों मल्टीप्लाई किया इंटू 1/2। 2 से 6 यहाँ 3 टाइम्स में कटा है, तो 2 और ये -3 और -1 मल्टीप्लाई करिएगा -3। देखिए इसके बटा में 1 मान लिए, क्योंकि माइनस तभी ख़त्म होगा जब ये आपस में बेस जो है अपना बटा बदलता है। तो ये 2/1 था तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, ये दोनों का होल था तो हम अलग अलग पावर तोड़ दिए। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8,
यही आपका आंसर है। तो आपका 1F इस तरीके से ख़त्म हुआ। आपका पूरा एक्सरसाइज 1 जो था, चैप्टर 1 जो था रियल नंबर टोटल ख़त्म है। आप बनाइए, अगर जो भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, वो बता दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का आज इंट्रो क्लास चलेगा। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स, यानी एक से ज़्यादा जब टर्म्स होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल को जो है, टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल को है 3 भाग में बांटा गया है। देखिए 3 पार्ट में टर्म्स के अनुसार बांटा गया है। मोनो का मतलब होता है एक, देखिए मोनो का मतलब होता है एक, बायो का मतलब होता है 2 और ट्रायो का मतलब होता है 3। तो देखिए डिफिनीशन में भी वही लिखा गया है, दैट पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म। देखिए एक टर्म जो कंसिस्ट करेगा वो मोनोमियल होगा, जैसे ये एग्जांपल में 5, 3x, x² etc। बाइनोमियल का मतलब जो 2 टर्म्स कैरी करेगा, तो दैट पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट 2 टर्म्स। देखिए 3 प्लस में 6x, ये 2 टर्म्स, ये भी 2 टर्म्स में हुआ। ट्राइनोमियल का मतलब जो 3 टर्म्स को कंसिस्ट करेगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 टर्म्स, 1 2 3 3 टर्म्स, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब होता है जो नंबर, जो देखिए क्या आप लिखे हैं, दैट पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली वन टर्म ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का एक टर्म ही कैरी करता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे 5 6 1/7, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 5 6 और ये सब जो है ये कांस्टेंट होता है, उसका एक टर्म लिखना था तो एक एक है ही। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, नंबर, यानी 1 2 3 4 जो भी नंबर ले लीजिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट, मतलब ABC जो भी है। कॉफिशिएंट, जो भी टर्म्स आया उसके बगल का गुना यानी मल्टीपल, तो हम बोल सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया 5। यहाँ पे देखिए डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ टर्म, जो टर्म पे पावर होता है वही सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को डिग्री कहते हैं। जैसे x² है तो x² का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, x का पावर 2, तो ये हो गया डिग्री। सबसे बड़ा पावर ही डिग्री होता है, याद रखिएगा। अब आइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के अनुसार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, यहाँ पे देखिए पहला ये 4 टाइप्स का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4, ये हो जाएगा। जैसे लीनियर का मतलब देखिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता, सब में देखिए पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। क्वाड्रेटिक वाले में आइए जहाँ पे डिग्री 2 चाहिए, देखिए सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का मतलब सबसे यहाँ पे डिग्री 3 होना चाहिए, इसका मतलब सबसे बड़ा पावर 3, इसमें सबसे बड़ा पावर देखिए 3, तो ये क्यूबिक हो गया। इसमें एक वो ये है जो कि पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब सबसे बड़ा पावर 4 चाहिए, देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर 4 है, तो ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपका इंट्रो क्लास हुआ। कल इसका जो है क्लास चलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू।